हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय कुमार श्रीवास्तव आज आप सभी के मध्य अलंकार के अगले टॉपिक को लेकर आए हैं, जिसमें उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान अलंकार का अध्ययन कराएंगे। ये अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। बहुत ही आसान तरीके से हम आप सभी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए सर्वप्रथम उत्प्रेक्षा अलंकार को देखते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार के संदर्भ में कवि और रसाल ने अपनी परिभाषा में लिखा, दोहे के रूप में अप्रस्तुत के रूप में प्रस्तुत कल्पित होए उत्प्रेक्षा अलंकार सुठ कह रसाल कवि सो। कवि और रसाल कहते हैं कि जहां प्रस्तुत में अप्रस्तुत की कल्पना की जाए, मतलब यह है प्रस्तुत का मतलब उपमेय और अप्रस्तुत का मतलब उपमान होता है। जहां उपमेय में उपमान की कल्पना अर्थात संभावना व्यक्त की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसको और अच्छी तरीके से जानने के लिए यदि किसी कविता में मनु मानो मानो जन जानो जानो आदि वाचक शब्द हो, तो हमें आंख बंद कर ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार, ये उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है। ये शब्द यदि कहीं किसी कविता में दिखाई पड़ते हैं तो उत्प्रेक्षा समझना चाहिए। जैसे उदाहरण देखिएगा कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमण शैल पर आतप परो प्रभात। यहाँ पर सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, यहाँ क्या है? श्याम सलोने, श्री कृष्ण का सलोना शरीर, श्यामल शरीर पर संभावना व्यक्त की गई है। नीलमणि शैल पर आतप करो प्रभात, यहाँ पे नीलमण पर्वत की संभावना व्यक्त की गई है। और जो भगवान श्री कृष्ण ने पीतांबर अपने सिर पर धारण कर रखा है, उस पर प्रातःकालीन सूर्य की किरणों की संभावना व्यक्त की गई है। तो ये उपमेय क्या है? पीत पट है, इधर श्याम सलोने गात है, और उस पर जो उपमान है नीलमण शैल, नीलमण पर्वत की संभावना व्यक्त की गई है, और इधर प्रातःकालीन प्रभात की संभावना व्यक्त की गई है पीतांबर पर, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार दिया। अब इसका अपवाद भी है। एक अपवाद के रूप में जन्म आया है कि कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डार तब जन अशोक अंगार कहो उठ कर लहो। मतलब ये है कि वहां जन्म शब्द आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहां उत्प्रेक्षा अलंकार है, ये उसका अपवाद है। इसके अतिरिक्त जहां कहीं भी मन मानव जन जानव आए तो समझ लीजिए उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके अतिरिक्त दूसरा एग्जाम्पल कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने मुस्का लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ भी क्या है? मानो शब्द आया है। बाल दी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लील बेको काल रसना पसारी है, वहां भी आप देख रहे हैं मानो शब्द आया है। इस तरह से किसी भी कविता में बिहारी ने लिखा है मकराकृति गोपाल की सोहत कुंडल काल मनोह्य धर समर देवढ़ी लसत निशान, तो वहां मनो शब्द आया है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि जहां कहीं भी मन मानव जन जानव आदि वाचक शब्द दिखाई पड़े जिस किसी कविता में, तो हमें समझना चाहिए कि वहां उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब हम संदेह अलंकार की ओर बढ़ते हैं। संदेह कहता है कि अन्य वस्तु में हो ये जय अन्य वस्तु को ज्ञान निश्चय बिना प्रतीत जय तय संदेह बखान। इसका मतलब यह है कि जहां पर अन्य वस्तु में होए चाहे अन्य वस्तु को ज्ञान, मतलब कोई चीज हो और उसमें हम ये निश्चय न कर पाए कि ये सत्य है अथवा असत्य, मतलब किसी भी वस्तु में हमें सत्य और असत्य के मध्य निर्णय लेने में कठिनाई हो, या हम एक निश्चित दशा पर पहुंच न पाए तो संदेह होता है। जैसे कोई रस्सी है, अब रस्सी पड़ी हुई है, उसको हम देख करके
एक निश्चित दशा पर न पहुंचे कि ये वास्तव में रस्सी है अथवा जो है सांप है अथवा रस्सी है। ये सिर्फ मंथन करते रहें, किसी भी क्रिया को अंजाम न दे, तो वो संदेह होता है भैया। कि जहां कहीं भी संदेह की स्थिति बनी रहे तो किसी भी वस्तु के लिए कि वो वस्तु है और उसमें हम ये निश्चित न कर सके कि वास्तव में वो है क्या, संदेहास्पद स्थिति बनी रहे और हम बिना कार्य को अंजाम दिए हुए वापस चले आए, कार्य को न करें, तो संदेह अलंकार वहां पर हो जाता है। अनिश्चयात्मक स्थिति जहां पर बनी रहती है, सत्य और असत्य के मध्य जो है हम सिर्फ आकलन करते रहते हैं कि वास्तव में यह सत्य है अथवा असत्य, असत्य है अथवा सत्य, तो समझ जाइए कि वहां संदेह अलंकार। ऐसा जहां किसी भी कविता में, काव्य साहित्य की किसी भी कविता में यदि इस बात का भान होता है तो समझ जाइए कि वहां संदेह अलंकार होता है। इसके लिए वाचक शब्द है कि किसी भी कविता में यदि किंतु आ जाए अथवा आ जाए, कदाचित हो, कहीं हो, कै तो, कै हो, या तो, शायद हो, कि हो, तो हमें आंख बंद करके समझना चाहिए कि यहां पर संदेह अलंकार है। कैसे? एक प्रचलित आप सभी को पता होगा कि सारी बिच नारी है, किनारी बिच सारी है, कि सारी ही किनारी है, किनारी ही की सारी है। यहां पर ये महाभारत काल की घटना है। धृतराष्ट्र की सभा में द्यूत क्रीड़ा में हारी हुई द्रौपदी का दुशासन के द्वारा चिरहरण हो रहा है। ऐसे में कोई भी उसकी फरियाद को नहीं सुनता और अंततः वो भगवान को स्मरण करती है। भगवान प्रकट होते हैं और चीर को बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे में दर्शक लोग ये जान ही नहीं पाते हैं कि सारी के बीच में नारी है या नारी के बीच में सारी। अनिश्चयात्मक स्थिति बनी हुई है। सत्य और असत्य के मध्य में निर्णय नहीं लिया जा पा रहा है कि वास्तविकता है क्या। वास्तव में नारी के बीच में साड़ी है या साड़ी के बीच में नारी है। तो यह स्थिति जहां पर स्पष्ट होती है वहां संदेह अलंकार होता है। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे हनुमान जी लंका को जलाने पहुंचे तो जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगी तो कवितावली में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि कैंदो व्योम पीठिका भरे हैं भूर धूम केतु, वीर रस वीर तरवार सी उघारी है, और तुलसी सुरेश चाप कैंदो दामनी कलाप, कैंदो चली मेरु पे कृषानुसार भारी है। मतलब हनुमान जी की जलती हुई भयंकर पूंछ को देख करके राक्षस और राक्षसियां यह अनुमान ही नहीं कर पा रहे हैं कि वास्तविकता क्या है। जलती हुई ये पूंछ है इनकी, अथवा जो है आकाश मार्ग में बहुत सारे उछल तारे निकल आए हैं, अथवा ऐसा लगता है किसी वीर ने वीरता से परिपूर्ण होकर अपनी रक्त रंजित तलवार को निकाल लिया हो, अथवा ऐसा प्रतीत होता है कि आकाश में बिजली कड़कने लगी हो, सतरंगी इंद्रधनुष निकल आया हो, अथवा ऐसा लगता है कि आकाश में सुमेरु पर्वत से जो है आग की नदी ही बह चली हो। तो किसी एक निश्चित तथ्य पर पहुंचा नहीं जा पा रहा है, सब सिर्फ और सिर्फ ये आभास ही कर रहे हैं कि आखिर ये है क्या। तो जहां कहीं भी किसी भी कविता में उसको पढ़ने के पश्चात हमें ये भान हो, ये ज्ञान हो कि इसकी वास्तविकता में संदेह हो कि ये है क्या, वास्तव में ये है क्या, इसमें क्या कह रहा है, किसी एक तथ्य पर हम ना पहुंचे तो वहां संदेह अलंकार है। जैसे मार्ग में कोई जा रहा होता है और कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ये फला व्यक्ति है, मेरा दोस्त है, तो अब हम मन में सोच रहे होते हैं कि ये मेरा दोस्त है या नहीं है या नहीं है। यही सोचते सोचते वो चला जाए और हम उसको बुला ना सके तो समझ लीजिए संदेह अलंकार होता है भैया। तो इस तरह से हमने संदेह अलंकार को जाना, जहां पर सत्य और असत्य के मध्य में निर्णय नहीं लिया जा पाता है कि वास्तव में है क्या, ये सत्य है अथवा असत्य है। हम सिर्फ
आकलन करते रहते हैं, एक निश्चयात्मक दशा पर हम नहीं पहुंच पाते हैं, एक निर्णयात्मक स्थिति में नहीं पहुंच पाते हैं, ऐसी कंडीशन जो है वह संदेह अलंकार में उत्पन्न होती है। अब हम संदेह के पश्चात चलते हैं भ्रांतिमान अलंकार पर। भ्रांतिमान कहता है कि आन बात को अनुमय होत जहां भ्रमान, तासो भ्रम भूषण कहत भूषण कब मतिमान। भूषण कवि मतिमान, इसका तात्पर्य है भैया कि कविवर भूषण ने कहा आन बात को अनुमय होत जहां भ्रमान, भ्रमात्मक स्थिति बनी होती है भैया। भ्रमात्मक स्थिति से तात्पर्य है कि यहाँ असत्य वस्तु को भ्रमवश हम सत्य मान बैठते, वास्तव में वो सत्य नहीं होती है, लेकिन हम ये मान लेते हैं कि ये सत्य है। जैसे रस्सी है लेकिन हम उसे सांप समझकर डर जाएं, भ्रमवश हम उसे वो असत्य है, हालांकि वो सांप नहीं है, लेकिन फिर भी हम सांप समझकर डर जाएं तो वहां भ्रांतिमान होता है। आन बात को होत जहां भ्रमान, मतलब है कुछ और लेकिन हम भ्रमवश उसे कुछ और समझ बैठते हैं। मतलब यह है कि जहां सत्य और असत्य वस्तु को हम सत्य मानकर क्रिया स्थापित कर दें तो वहां आपका भ्रांतिमान अलंकार होता है। आइए उदाहरण के द्वारा समझते हैं। बिल विचार कर नाग सुंड में घुसने लगा विषैला सांप। बिल विचार कर नागसुंड में घुसने लगा विषैला सांप। और काली ईंख समझ विषधर को उठा लिया गज में झटया। अब यहां देखिएगा, बिल विचार कर नागसुंड में एक ओर से हाथी जा रहा है और दूसरी ओर से सांप आ रहा है। तो हाथी ने क्या देखा, नागसुंड में घुसने लगा विषैला सांप। सांप ने क्या देखा कि जो हाथी आ रहा है उसके जो सूंड है उस सूंड में बड़े बड़े नथने हैं, छिद्र है, तो उसको उसने बिल समझा। वास्तव में है नहीं, वो हाथी का सूंड है, ठीक है, लेकिन उसको लगा कि वो बिल है और ये समझ करके सूंड में वो जहरीला सांप प्रवेश करने लगा। वास्तविकता कुछ और है, लेकिन भ्रमवश वो क्रिया को अंजाम देने लगा। और उधर हाथी ने समझा कि ये काला गन्ना है, ऐसा समझ करके जहरीले विषैले उस नाग को हाथी ने झट उठाकर अपने मुखमंडल में डालने का प्रयास किया। तो यहां क्या है, असत्य वस्तु है लेकिन सत्य का भान करके क्रिया को अंजाम दिया गया ब्रह्मवश। तो जहां ऐसी कंडीशन उत्पन्न होती है, असत्य वस्तु को सत्य मानकर हम क्रिया को अंजाम देते हैं, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे भैया कि मार्ग में कोई जा रहा है और हमको लगा, ये भ्रम हुआ कि ये मेरा मित्र है और हमने उसे आवाज दे दी, किंतु मुड़कर जब उसने देखा तो वो मित्र हमारा नहीं था। हमने उससे जो है अपनी गलती की माफी भी मांगी कि हमने आपको नहीं बुलाया। तो ये होता है भैया कि वास्तव में थे नहीं वो, लेकिन फिर भी हमने उनको भ्रमवश जो है बुलाया और वास्तव में वो था नहीं। तो ऐसी स्थिति जहां उत्पन्न होती है भैया, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा कि पाई महावर दैन को नाइन बैठी आई, फिर जान महावरी
एड़ी मीटती जाई। यहां पर है कि नाउन जो है नायिका के घर महावर लगाने आती हैं। नायिका बहुत ही गोरी है, उसकी एड़ियां जो है लाल लाल हैं। ऐसी स्थिति में जब वो नायिका के पैरों में महावर लगाने के लिए बैठती है तो पहले से ही वो चूंकि अत्यधिक गोरी होने के कारण उसकी एड़ियां लाल लाल नजर आती हैं, तो उसको भ्रम होता है, उसकी एड़ियों में लालिमा को देख करके उसे भ्रम होता है कि इसने पहले से ही महावर को लगा रखा। इसलिए वो बार बार एड़ी को दबाती है, देखती है और अपने संदेह को, अपने मन में विद्यमान जो संदेह होता है उसको अंजाम देती है और बाद में वो निष्कर्ष पर पहुंच जाती कि नहीं, एड़ी में महावर पहले से ही लगा है, इसलिए वो बिना महावर लगे हुए ही लौट जाती है। तो ये कंडीशन है, वास्तव में है नहीं। एड़ी में तो लालिमा विद्यमान है, लेकिन उस लालिमा को, वो नेचुरल लालिमा है, प्राकृतिक लालिमा है, लेकिन उस लालिमा को उसने महावर जाना और महावर समझ करके वो बिना रंग लगाए ही लौट गई। ये भ्रमात्मक स्थिति पैदा हुई, क्रिया को उसने अंजाम दिया, इसलिए यहाँ क्या है, भ्रांतिमान अलंकार हुआ। दूसरे उदाहरण के द्वारा कि नाक का मोती अधर की कांत से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांत से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य शुभ ये कौन है। उर्मिला जी की नासिका लंबी है और नासिका में उन्होंने नथुनी को पहन रखा है, उसमें मोती विद्यमान है, ओठों पर लालिमा विद्यमान है, उनके घर में सामने पिंजड़े में एक तोता पला हुआ है। तो उस ओठों पर विद्यमान जो लालिमा है उसका प्रकाश नासिका पर पड़ रहा है, जिससे वो लाल नजर आती है। और मोती, जो मोती उनकी नासिका में जो नथनी पहने हुए उसमें मोती विद्यमान है, मोती पर भी उसका प्रकाश पड़ रहा है, इसलिए वो भी लाल नजर आता है। तो तोते को भ्रम होता है नाक का मोती अधर की कांति से, जो नाक में उन्होंने मोती पहन रखा है वो ओठों की कांति से, ओठों के प्रकाश से, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांत से, तो वो लालिमा को प्राप्त हो रहा है। ऐसे में दूसरा जो तोता है उसको यह आभास होता है कि अनार का दाना है। बीज दाड़िम, दाड़िम माने अनार, अनार का दाना लिए है, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांत से, ब्रह्मवश वो अनार का दाना समझती है, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है। ये देख करके उस तोते को भ्रम हो जाता है, मौन हो जाता है, शांत हो जाता है और मन में सोचने लगता है कि ये मेरे स्थान पर दूसरा तोता कौन है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि वास्तविकता कुछ और है। वास्तविकता क्या है कि वो नाक है उनकी, ओठों पर वो उनके ओठों का प्रकाश उस पर है, मोती उन्होंने पहन रखा है अपने नथनी में, तो वास्तविकता ये है। लेकिन तोते को उसमें भ्रम उत्पन्न हो जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या है, भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। तो इस तरह से किसी भी कविता में यदि ऐसी बातों का चित्रण किया गया हो जिसमें असत्य वस्तु को सत्य माना गया हो और उसका क्रिया को भी संपादित किया गया, सत्य वस्तु को सत्य मानकर क्रिया संपादित की गई हो, तो समझिएगा कि वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। भ्रांतिमान के पश्चात अब हम विभावना अलंकार की ओर बढ़ते हैं और विभावना अलंकार कहता है कि कारण बिन कारज जह, कारण बिन कारज जह तह विभावना होय। कारण बिन कारज जह तह विभावना होय।
इसका मतलब यह है कि जहां बिना कारण के ही कार्य हो रहा हो। और पूछा जाता है अलंकार प्रतियोगी परीक्षाओं में, बिना कारण के ही जहां कार्य हो तह विभावना होए, वहां विभावना अलंकार होता है। कारण के बिना कार्य, जैसे अगर यहां हम मार्कर ये हमारे पास नहीं होता फिर भी यहां पर लिख रहा होता, मतलब लिख गया होता, बिना मार्कर के ही यहां पर हाथ चल रहा होता, लिखा गया होता, तो समझिए विभावना अलंकार। मतलब कार्य संपादित हो, कारण ना हो, मार्कर ना हो फिर भी लिख जाए। भोजन हमने किया नहीं, क्षुधा की शांति हो गई। पानी हमने पिया नहीं, प्यास मिट गई, तो विभावना होता है। जैसे उदाहरण है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी वक्ता बड़ जोगी। अब यहां देखें, बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिना पैरों के ही चल रहे, चलने का काम हो रहा है लेकिन पैर नहीं, कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है। सुने बिनु काना, कान नहीं है फिर भी वो सुन रहे हैं। कर बिनु कर्म, हाथ नहीं है फिर भी वो अपना काम कर रहे हैं। विधि नाना, मतलब अनेक प्रकार के, हाथ नहीं फिर भी अनेकों प्रकार के काम कर रहे हैं। आनंद रहित सकल रस भोगी, मुंह नहीं है फिर भी जो है संपूर्ण रसों का भोग कर रहे हैं। और बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, वाणी नहीं है फिर भी बहुत बड़े वक्ता कहला रहे हैं। तो कारण नहीं फिर भी कार्य संपन्न हो रहा है। जहां कहीं भी किसी भी काव्य में ऐसी बात की चर्चा की गई हो कि बिना कारण के ही कार्य के संपन्न होने की बात कवियों द्वारा कही गई हो, वहां यदि अलंकार की बात करते हैं तो विभावना अलंकार सम्मुख उपस्थित होता है। और इस तरह से हम वहां विभावना अलंकार को जानते हैं। तो ये अलंकार बहुत बार पूछा आता है, टेट के एग्जाम में कई बार जूनियर टेट पे पूछा गया विभावना अलंकार को। तो जहां कहीं भी कारण के अभाव में कार्य को संपादित किया जाए तो आप समझ लीजिए कि वहां पर विभावना अलंकार होता है। अब हम बात करेंगे विशेषोक्ति की। विशेषोक्ति अलंकार विशेषोक्ति विशेषोक्ति अलंकार में क्या होता है भैया कि कारण तो होता है लेकिन कार्य नहीं होता। जस्ट उसके अपोजिट हो, विभावना के जस्ट अपोजिट विशेषोक्ति अलंकार होता है। यहां कारण होगा लेकिन कार्य नहीं होगा। जैसे मार्कर उपस्थित है लेकिन लिखा न जाए, खाना उपस्थित है लेकिन उसको खाया न जाए, पानी उपस्थित है लेकिन उससे प्यास न मिटे, तो या पैर हैं लेकिन चला नहीं जाए। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि कारण के उपस्थित होने पर भी जहां कार्य संपादित नहीं होता वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। जैसे जल बिच नीन पियासी, मोहि सुनि सुनि आवे हासी, मोहि सुनि सुनि
आवे हासी, जल बिच मीन प्यासी, मोहि सुनि सुनि आवे हासी। अब यहाँ कारण उपस्थित है, जल है किंतु मछली क्या है, प्यासी है। कारण के उपस्थित होने पर भी कार्य संपादित नहीं हो रहा है। पानी रखा हुआ है, पानी है लेकिन फिर भी मछली कहती है मुझे प्यास लगी हुई है। ठीक है, तो कारण के उपस्थित होने पर भी कार्य जहां संपादित नहीं होता है वहां पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। कवि ने कहा जल बिच मीन प्यासी, मैं सुन सुनिया, मुझे तो हंसी लगती है इस बात को सुन करके कि जल रखा है फिर भी मछली कहती है कि मुझे प्यास लगी हुई है। तो ये भैया कारण के उपस्थित होने पर भी जहां कार्य संपादित नहीं होता, कार्य संपन्न नहीं होता, वहां विशेषोक्ति अलंकार। अभी हमने विभावना में बताया कि कारण ना हो और कार्य हो जाए। बिना कारण के कार्य हो तो विभावना, और कारण हो किंतु कार्य ना हो तो विशेषोक्ति अलंकार होता है। ये दोनों में जो है अंतर होता है, इसीलिए ये दोनों अलंकारों में से एक अलंकार प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य पूछा जाता है। इसे ध्यान से पढ़िएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।